नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। कुछ लोगों का काम ही झूठ, फरेब और अफवाह फैलाना है। इसलिए मोदी विरोधी अफवाह गैंग इस तरीके से एक्टिव हो चला है कि ऐसा लोगों को लगने लगा कि ये झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, उसमें अंतर करना बड़ा मुश्किल हो गया है। इसीलिए अब इस गैंग के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और अब राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल दोनों जो इस पूरे गैंग के मास्टरमाइंड हैं, जो दोनों अफवाह फैलाते चलते हैं, देश की छवि खराब करते हैं, सरकार को बदनाम करने के नाम पर देश के खिलाफ ही साजिश रचने लगते हैं, इन दोनों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई होने वाली है। क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट में एक पीआईएल दायर हुआ है और वो पीआईएल सुरजीत सिंह यादव ने दायर किया है। और इन दोनों को कटघरे में खड़ा करने के साथ साथ दो टीवी चैनलों पर भी आरोप लगाया है कि इन दोनों टीवी चैनलों ने राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर मोदी सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि देश की छवि खराब करने की कोशिश की है। और ये झूठ बोल बोलकर ऐसे झूठ को 1000 बार बोले और टीवी चैनल पर दिखाया गया जैसे कि वो सच के आसपास ही हो। और ये मामला उद्योगपतियों के लोन माफ करने का है, क्योंकि लगातार राहुल गांधी भी ऐसा आरोप लगाते रहे हैं सरकार के ऊपर कि सरकार 2-3 बिजनेस घरानों के साथ चल रही है। यानी कि सरकार के ऊपर जो राहुल गांधी लगातार ये बोलते रहे हैं कि मोदी सरकार अडानी और अंबानी के कब्जे में है, इन्हीं दोनों बिजनेसमैन के लिए काम करती है। दूसरे तरीके से ये बार बार ये आरोप लगाते हैं कि मोदी सरकार बिजनेसमैन को सिर्फ फायदा पहुंचाती है, किसान, मजदूर या सामान्य लोग हैं उसके लिए काम नहीं कर रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल भी उसी रास्ते पे चलते हुए कई ऐसे झूठे आरोप लगा चुके हैं और वो भी इंडस्ट्रियलिस्ट के माध्यम से लगाए हैं कि मोदी सरकार कुछ बिजनेसमैन के लिए काम कर रही है। और इन दोनों ने, जो अरविंद केजरीवाल ने बार बार, चाहे पंजाब चुनाव के समय हो या फिर उसके बाद जो जितने भी चुनाव हुए, उससे पहले लोकसभा चुनाव हुए, हर समय इन्होंने इस तरह के आरोप लगाए। लेकिन ये जो मामला चल रहा है दिल्ली हाईकोर्ट में, वो मामला है 2020-21 के दौरान जो अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी ने एक बड़ा झूठ फैलाया था, उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। उनमें साफ तौर पर कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी ने एक आरोप लगाया और वो आरोप यह था कि 11 लाख करोड़ बिजनेसमैन का लोन मोदी सरकार ने माफ कर दिया। वहां माफ करने जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया, वेव ऑफ के शब्द का इस्तेमाल किया गया कि मोदी सरकार ने 11 लाख करोड़ रुपए का लोन बिजनेसमैन का, इंडस्ट्रियलिस्ट का माफ कर दिया है, जबकि किसानों के लिए इनके पास पैसे नहीं हैं। यह भी आरोप लगाया गया था। और अरविंद केजरीवाल तो बार बार इस बात का जिक्र करते रहे कि दिल्ली में जब वो बिजली में सब्सिडी देते हैं, पानी की सब्सिडी देते हैं, तो उस पर मोदी सरकार के कई मंत्री और यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेवड़ी कल्चर की बात करते हैं कि इन लोगों को मुफ्त में दिया जा रहा है। लेकिन यही मोदी की सरकार अब 11 लाख करोड़ रुपए का लोन माफ कर चुका है। और ये आरोप राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल दोनों ने लगाया था। इसके बाद ये जो सारे आरोप थे उसे एनडीटीवी के माध्यम से चलाया गया। एनडीटीवी पर बार बार इस बात को दिखाया गया, अरविंद केजरीवाल के बयान के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। और एनडीटीवी ने इसे एक पैकेजिंग करके भी दिखाया कि किस तरीके से 60-70 उद्योगपतियों का लोन माफ कर दिया गया है। और टोटल अगर देखा जाए तो ये 11 लाख करोड़ रुपया बनता है। और इसलिए एनडीटीवी को भी कटघरे में खड़ा किया गया है। एनडीटीवी के ऊपर जो इस तरह की रिपोर्ट है, सबसे पहले तो
उस तरह की जो खबरें लगाई गई है, यूट्यूब में है, सोशल मीडिया में है, वो सारे के सारे डिलीट किए जाएं। और उसके बाद एक और चैनल है न्यूज़ 24, जो कि कांग्रेस का ही चैनल है, क्योंकि इसके प्रमुख राजीव शुक्ला कांग्रेस के नेता हैं और राहुल गांधी सोनिया गांधी के काफी करीबी भी माने जाते हैं। इसलिए लगातार राज्यसभा भेजा जाता है। पब्लिक के बीच कोई छवि नहीं होने के बावजूद इनको स्टेट का प्रभारी बनाया जाता है और राहुल और सोनिया गांधी दोनों ही उनके इर्द गिर्द मंडराते रहते हैं, क्योंकि उनके पास एक न्यूज चैनल है जिसके माध्यम से वो प्रोपेगेंडा फैला सकते हैं। और न्यूज़ 24 ने भी इसी तरीके से 11 लाख करोड़ के अलावा एक और गलत खबर छपाई और वो दिखाया गया जो राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल ने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू बताया था, और वो था 68,000 करोड़ रुपए की लोन की माफी के लिए। इसलिए जो पीआईएल दायर किया गया है उसमें कहा गया है कि सबसे पहले इन दोनों टीवी चैनलों के ऊपर कार्रवाई की जाए, जिसने बिना जांच पड़ताल के फैक्ट को देखे बिना पूरे देश में प्रसारित किया और बताया कि मोदी सरकार ने लोन की माफी की है 11 लाख करोड़ और एक बार 68,000 करोड़। लेकिन ये जो लोन की माफी की बात है वो पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि जो आरबीआई के रूल रेगुलेशन हैं उसके अनुसार राइट ऑफ और वेव ऑफ दोनों के बीच अंतर होता है, और राइटिंग ऑफ को इन लोगों ने वेव ऑफ करार दे दिया, यानी कि छूट देने को ये पूरी तरीके से कह चुके हैं कि डिफॉल्टर का जो नियम कानून है उस नियम कानून के साथ इन लोगों ने धोखेबाजी की है। इसके साथ ही जो दिवालिया घोषित हो चुके हैं कंपनियां, उसके प्रॉपर्टी से ही रिकवर किया जा सकता है और कुछ नहीं किया जा सकता, उसको भी इन लोगों ने तोड़ मरोड़ के पेश किया है। और इसीलिए इन दोनों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाए। इस पीआईएल में यह भी कहा गया है कि इन दोनों ने मेहुल चौकसी का नाम भी लिया कि मेहुल चौकसी के लोन को मोदी सरकार ने माफ किया है, जबकि मेहुल चौकसी तो एक भगोड़ा है जिसके खिलाफ सरकार एक्शन ले रही है। इसलिए ये पूरी की पूरी जो देश की छवि खराब करने वाली साजिश है, उस साजिश से पर्दा उठना चाहिए और एक कड़ा सबक इन लोगों को सिखाया जाना चाहिए कि किस तरीके से सरकार के खिलाफ बात करना और देश के खिलाफ बात करना, देश की छवि खराब करना, उन दोनों में अंतर होता है। अगर आप देश की छवि खराब करते हो तो यहां के सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट, उद्योगपतियों, बिजनेसमैन के दबाव नहीं पड़ता, उनका मनोबल नहीं गिरता, बल्कि जो दूसरे देशों के इन्वेस्टर हैं, जो यहां पर इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं, उनके दिमाग में भी यह असर करता है कि राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल जैसे नेता जिस तरीके के आरोप लगा रहे हैं उसमें सच्चाई अगर है तो यह सरकार दूसरे स्तर पर काम कर रही है, ये किसी विशेष बिजनेसमैन के लिए काम कर रही है। और अगर वो अपना इन्वेस्टमेंट यहां पर लगाएंगे, वो पैसा लगाएंगे, तो क्या उनका पैसा डूब जाएगा? ऐसी धारणाएं होती है जो देश के खिलाफ है। इसके साथ ही इस पीआईएल में यह भी कहा गया है कि इस पूरे मामले का सीबीआई से इंक्वायरी कराई जाए और सीबीआई ही यह निर्धारित करे कि जो मीडिया में, जो मेन स्ट्रीम मीडिया चल रही है, टीवी पर जो खबरें दिखाई जाती है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ये नेता करते हैं, अरविंद केजरीवाल जो बार बार मीडिया के नाम से संदेश जारी करते हैं, वो संदेश क्या जैसे के तैसे दिखाया जा सकता है? क्या उसको नहीं देखा जा सकता कि जो ये आरोप लगा रहे हैं उसमें कुछ सच्चाई है कि नहीं? क्या इन लोगों को यह अधिकार मिल गया कि ईडी के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ, या फिर सीबीआई के खिलाफ, जांच एजेंसियों के खिलाफ, या फिर देश के संवैधानिक संस्थानों के खिलाफ कुछ भी अनाप शनाप बोल दें और मेन स्ट्रीम मीडिया उसको बिना जांच पड़ताल के पूरी तरीके से, अनकट तरीके से उनके पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को, उनके संदेश को टीवी पर प्रसारित करे? इसके लिए, इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को उजागर करने के लिए यह जरूरी है कि सीबीआई की इंक्वायरी हो। और ये सारे के सारे मामले जो अभी दिल्ली हाईकोर्ट में आए हैं वो बड़ा मामला है, क्योंकि ऐसे ही एक मोदी सरनेम वाले मामले में राहुल गांधी को सख्त सजा मिली है और दूसरे स्तर पर 2014 के
बाद का एक मामला अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी है, हेट स्पीच का, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश के चुनावी रैलियों में कहा था कि जो कांग्रेस को वोट देगा वो गद्दार होगा और जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा वो उसको खुदा भी माफ नहीं कर सकता। इस हेट स्पीच को यूपी के अदालत में चैलेंज किया गया था और वहां पर अरविंद केजरीवाल को बुलाया भी गया है, लेकिन उसमें सजा से पहले अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई हो रही है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि हेट स्पीच का जो मामला है उसको एक साथ निपटाया जाना चाहिए और उन सभी नेताओं को सबक सिखाया जाना चाहिए जो ऐसी बातें बोलते हैं। यहां पर भी अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगने वाला है और जिस तरीके से हेट स्पीच के मामले में आजम खान को सजा हुई और सदस्यता रद्द हुई, उसी तरीके से हेट स्पीच के मामले में केजरीवाल की सदस्यता भी रद्द होगी और सजा भी मिलेगी। राहुल गांधी पहले से ही फंसे हुए हैं और इस नई पीआईएल दिल्ली हाई कोर्ट के ये मामले की जो सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट में चल रही है उस मामले में केजरीवाल और राहुल गांधी दोनों जो आजकल भ्रष्टाचार के मामले में एक साथ कभी दिखते हैं कभी एक दूसरे के खिलाफ दिखते हैं, लेकिन अब एक ही बैरक में ये दोनों बैठकर मीटिंग करेंगे कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक और नई साजिश रची जाए। और इसलिए अब केजरीवाल और राहुल गांधी दोनों के लिए बड़ी मुश्किल पैदा होने वाली है दिल्ली हाई कोर्ट में दायर इस पीआईएल के, क्योंकि इस पर सुनवाई होगा और सजा भी इन लोगों को मिलेगी। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए ला सकें। धन्यवाद।